प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भूटान का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार कौन सा प्रदान किया गया है? भूटान का आदेश, बी ड्रैगन का आदेश, सी ड्रुक ग्याल्पो का आदेश, डी हिमालय का क्रम। उत्तर सी ड्रुक ग्याल्पो का आदेश। प्रश्न, आईपीएल सीजन की पारंपरिक शुरुआत की तारीख क्या है? अप्रैल का आखिरी शुक्रवार, बी मार्च का आखिरी शुक्रवार, सी अप्रैल का पहला शुक्रवार, डी मार्च का दूसरा शुक्रवार। उत्तर बी मार्च का आखिरी शुक्रवार। प्रश्न, किस तारीख को शहीद भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव के शहादत दिवस के रूप में मनाया जाता है? 22 मार्च, बी 23 मार्च, सी 23 अप्रैल, डी 22 अप्रैल। उत्तर बी 23 मार्च। प्रश्न, प्रवर्तन निदेशालय द्वारा अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बारे में क्या महत्वपूर्ण है? भारत में पहली बार किसी राजनेता को गिरफ्तार किया गया, बी भारत में पहली बार किसी मौजूदा मुख्यमंत्री को गिरफ्तार किया गया, सी शराब घोटाले में पहला व्यक्ति गिरफ्तार, डी अदालत का आदेश प्राप्त करने के बाद प्रवर्तन निदेशालय द्वारा गिरफ्तारी। उत्तर बी भारत में पहली बार किसी वर्तमान मुख्यमंत्री को गिरफ्तार किया गया। प्रश्न, इसरो द्वारा सफलतापूर्वक परीक्षण किए गए पहले पुनः प्रयोज्य लॉन्च वाहन आरएलवी का नाम क्या है? आरएलवी विमान, बी आरएलवी-TD, सी आरएलवी MK-3, डी आरएलवी पुष्पक। उत्तर डी आरएलवी पुष्पक। प्रश्न, एरोनॉटिकल टेस्ट रेंज ATR कहाँ स्थित है जहां आरएलवी परीक्षण आयोजित किया गया था? तिरुवनंतपुरम केरल, बी बेंगलुरु कर्नाटक, सी हैदराबाद तेलंगाना, डी चल्लकेरे कर्नाटक। उत्तर डी चल्लकेरे कर्नाटक। प्रश्न, किस बैंक को चुनावी बांड बेचने और भुनाने के लिए अधिकृत किया गया था? HDFC बैंक, बी ICICI बैंक, सी भारतीय स्टेट बैंक SBI, डी एक्सिस बैंक। उत्तर सी भारतीय स्टेट बैंक SBI। प्रश्न, 21 मार्च 2024 को लेबनान में WTT फीडर बेरूत टूर्नामेंट में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? मानव विकास ठक्कर, बी साथियान ज्ञानशेखरन, सी चुआंग चिहुआन, डी मानुष उत्पल शाह। उत्तर बी साथियान ज्ञानशेखरन। प्रश्न, संघ लोक सेवा आयोग ने सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2024 को स्थगित करने का निर्णय क्यों लिया है? प्रशासनिक मुद्दों के कारण, बी महामारी के कारण, सी आम चुनाव के कारण, डी आवेदकों की कमी के कारण। उत्तर सी आम चुनाव के कारण। प्रश्न, उत्तर प्रदेश का नया गृह सचिव किसे नियुक्त किया गया है? दीपक कुमार, बी संजय प्रसाद, सी रणदीप रेनवा, डी आलोक कुमार। उत्तर दीपक कुमार। प्रश्न, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार किसे दिया गया है? डॉ एस जयशंकर, बी पशुपति कुमार पारस, सी किरेन रिजिजू, डी अमित शाह। उत्तर सी किरेन रिजिजू। प्रश्न, किस घटना ने संसद की सुरक्षा और CISF की तैनाती के पुनर्मूल्यांकन को प्रेरित किया? दस्तावेजों की चोरी, बी शीतकालीन सत्र के दौरान सुरक्षा प्रोटोकॉल का उल्लंघन, सी संपत्ति की बर्बरता, डी नई बिल्डिंग में शिफ्ट होना। आंसर बी शीतकालीन सत्र के दौरान सुरक्षा प्रोटोकॉल का उल्लंघन। प्रश्न, 6 अप्रैल से शुरू होने वाले ऑस्ट्रेलिया दौरे के लिए भारतीय पुरुष टीम का नेतृत्व कौन करेगा? हरमनप्रीत सिंह, बी हार्दिक सिंह, सी मनप्रीत सिंह, डी रूपिंदर पाल सिंह। उत्तर हरमनप्रीत सिंह। प्रश्न, रूस में भारत के अगले राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? संजय कुमार, बी पवन कपूर, सी रेनी सिंह, डी विनय कुमार। उत्तर डी विनय कुमार। प्रश्न, 18 से 20 मार्च 2024 तक भारत मंडपम प्रगति मैदान नई दिल्ली में आयोजित स्टार्टअप महाकुंभ का मुख्य उद्देश्य क्या है? स्टार्टअप्स को अपने उत्पाद बेचने के लिए एक मंच प्रदान करना, बी निवेशकों और उद्यमियों के बीच नेटवर्किंग की सुविधा प्रदान करना, सी इच्छुक उद्यमियों के लिए कार्यशालाएं आयोजित करना, डी स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र पर अनुसंधान करना। उत्तर बी निवेशकों और उद्यमियों के बीच नेटवर्किंग की सुविधा प्रदान करना।
प्रश्न, हाल ही में हुए रूसी राष्ट्रपति चुनाव में राष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया है? अ. व्लादिमीर पुतिन, बी. एलेक्सी नवल्नी, सी. दिमित्री मेदवेदेव, डी. मिखाइल गोरबाचेव। उत्तर, व्लादिमीर पुतिन। प्रश्न, प्रभा वर्मा को किस प्रतिष्ठित पुरस्कार से सम्मानित किया गया? अ. ज्ञानपीठ पुरस्कार, बी. सरस्वती सम्मान, सी. साहित्य अकादमी पुरस्कार, डी. पद्म भूषण। उत्तर, बी. सरस्वती सम्मान। प्रश्न, प्रभा वर्मा के किस उपन्यास को सरस्वती सम्मान मिला? अ. रौद्र सात्विकम, बी. मलयालम चिंतन, सी. पद्य इतिहास, डी. अनंत गूंज। उत्तर, रौद्र सात्विकम। प्रश्न, 2018 से लगातार 4 वर्षों तक किस शहर को दुनिया की सबसे प्रदूषित राजधानी का दर्जा दिया गया है? अ. मुंबई, बी. नई दिल्ली, सी. बीजिंग, डी. टोक्यो। उत्तर, बी. नई दिल्ली। प्रश्न, कौन सा भारतीय शहर दुनिया का सबसे प्रदूषित महानगरीय क्षेत्र बनकर उभरा है? अ. मुंबई, बी. कोलकाता, सी. चेन्नई, डी. बेगूसराय। उत्तर, डी. बेगूसराय। प्रश्न, भारत के वर्तमान मुख्य चुनाव आयुक्त कौन हैं? अ. राजीव कुमार, बी. सुनील अरोड़ा, सी. ओम प्रकाश रावत, डी. नसीम जैदी। उत्तर, राजीव कुमार। प्रश्न, हाल ही में प्रसार भारती के नए अध्यक्ष के रूप में किसने कार्यभार संभाला? अ. ए. सूर्य प्रकाश, बी. नवनीत कुमार सहगल, सी. जगदीप धनखड़, डी. पीयूष गोयल। उत्तर, बी. नवनीत कुमार सहगल। प्रश्न, किस हालिया घटनाक्रम के कारण सुप्रीम कोर्ट ने चुनावी बांड योजना को असंवैधानिक घोषित कर दिया? अ. चुनाव आयोग द्वारा विस्तृत डेटा जारी करना, बी. 15 फरवरी 2024 को एक संविधान पीठ का फैसला, सी. एक नए चुनावी बांड मूल्य वर्ग का परिचय, डी. योजना में भारतीय स्टेट बैंक की भागीदारी। उत्तर, बी. 15 फरवरी 2024 को एक संविधान पीठ ने फैसला सुनाया। प्रश्न, किस हालिया घटनाक्रम के कारण सुप्रीम कोर्ट ने चुनावी बांड योजना को असंवैधानिक घोषित कर दिया? अ. चुनाव आयोग द्वारा विस्तृत डेटा जारी करना, बी. 15 फरवरी 2024 को एक संविधान पीठ का फैसला, सी. एक नए चुनावी बांड मूल्य वर्ग का परिचय, डी. योजना में भारतीय स्टेट बैंक की भागीदारी। उत्तर, बी. 15 फरवरी 2024 को एक संविधान पीठ ने फैसला सुनाया। प्रश्न, लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए राष्ट्रीय भूविज्ञान पुरस्कार 2022 किसे प्राप्त हुआ? अ. डॉ. ओम नारायण भार्गव, बी. डॉ. अमिय कुमार सामल, सी. राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, डी. बनारस हिंदू विश्वविद्यालय। उत्तर, अ. डॉ. ओम नारायण भार्गव। प्रश्न, 28 से 30 जुलाई 2023 तक सेमिकॉन इंडिया 2023 कार्यक्रम कहाँ होगा? अ. नई दिल्ली, बी. बेंगलुरु, सी. हैदराबाद, डी. गांधीनगर। उत्तर, डी. गांधीनगर। प्रश्न, ट्विटर द्वारा अपनी ब्रांडिंग में हाल ही में क्या बदलाव किया गया है? अ. इसका नाम बदलकर एक्स कॉर्प कर दिया गया, बी. इसके नीले पक्षी लोगो को एक से बदल दिया गया, सी. एक नया सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पेश किया गया, डी. एक प्रतिस्पर्धी कंपनी का अधिग्रहण किया। उत्तर, बी. अपने नीले पक्षी लोगो को एक से बदल दिया। प्रश्न, जीपीयू का मतलब क्या है? अ. सामान्य प्रसंस्करण इकाई, बी. ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट, सी. सामान्य प्रयोजन इकाई, डी. ग्राफिक प्रयोजन ब्रह्मांड। उत्तर, बी. ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट। प्रश्न, 14 जुलाई 2023 को चंद्रयान 3 को चंद्रमा तक ले जाने वाले LVM-3M4 रॉकेट का प्रक्षेपण स्थल कौन सा था? अ. सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र, श्रीहरिकोटा, बी. थुम्बा इक्वेटोरियल रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन, सी. अब्दुल कलाम द्वीप, डी. भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, बेंगलोर। उत्तर, अ. सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र, श्रीहरिकोटा। प्रश्न, 64वें अंतर्राष्ट्रीय गणितीय ओलंपियाड
IMO 2023 में भाग लेने वाले 112 देशों में से भारतीय टीम ने कौन सी रैंक हासिल की? अ. प्रथम, बी. पांचवा, सी. नवां, डी. 12वीं। उत्तर सी. नवां। प्रश्न, इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2023 का विषय क्या था? अ. एशिया में डिजिटल परिवर्तन, बी. दूरसंचार में नवाचार, सी. वैश्विक डिजिटल नवाचार, डी. 5G प्रौद्योगिकी में प्रगति। उत्तर सी. वैश्विक डिजिटल नवाचार। प्रश्न, लघु उपग्रह प्रक्षेपण यान SSLV के लिए इसरो की क्या योजना है? अ. अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष एजेंसियों के साथ सहयोग करें, बी. कम मांग के कारण SSLV को बंद करना, सी. SSLV को निजी क्षेत्र में स्थानांतरित करना, डी. भारी उपग्रह प्रक्षेपण के लिए SSLV का एक बड़ा संस्करण विकसित करना। उत्तर सी. SSLV को निजी क्षेत्र में स्थानांतरित करना। प्रश्न, चंद्रयान 3 के प्रक्षेपण यान का नाम क्या है? ए. GSLV मार्क 2, बी. PSLV C50, सी. GSLV मार्क 3, डी. इसरो एक्सेल। उत्तर सी. GSLV मार्क 3। प्रश्न, भारत का पहला स्वदेशी रूप से विकसित 700 मेगावाट परमाणु ऊर्जा रिएक्टर KPP3 कहाँ स्थित है? अ. रावतभाटा, राजस्थान, बी. काकरापार, गुजरात, सी. चुटका, मध्य प्रदेश, डी. गोरखपुर, हरियाणा। उत्तर बी. काकरापार, गुजरात। प्रश्न, किस कंपनी ने सेमीकंडक्टर इकाई स्थापित करने के लिए जून 2023 में गुजरात सरकार के साथ एक समझौता ज्ञापन MOU पर हस्ताक्षर किए? अ. इंटेल, बी. क्वालकॉम, सी. माइक्रोन टेक्नोलॉजी इंक, डी. सैमसंग, सी. माइक्रोन टेक्नोलॉजी इंक। प्रश्न, वियना में बाह्य अंतरिक्ष मामलों के लिए संयुक्त राष्ट्र कार्यालय के निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? अ. एंटोनियो गुटेरेस, बी. सिमोनिटा डी पिप्पो, सी. आरती होल्लामैनी, डी. उपरोक्त में से कोई नहीं। उत्तर सी. आरती होल्लामैनी। प्रश्न, एनेनोग्राफ का मुख्य उद्देश्य क्या है? अ. एक्सोप्लैनेट के गठन का अध्ययन, बी. डार्क मैटर की प्रकृति की जांच करना, सी. गुरुत्वाकर्षण तरंगों का पता लगाना और उनका अध्ययन करना, डी. ब्रह्मांडीय माइक्रोवेव पृष्ठभूमि विकिरण की उत्पत्ति की खोज। आंसर सी. गुरुत्वाकर्षण तरंगों का पता लगाना और उनका अध्ययन करना। प्रश्न, चंद्रयान 3 कब लॉन्च होने वाला है? अ. 10 अगस्त 2023, बी. 13 जुलाई 2023, सी. 5 जुलाई 2023, डी. 21 अगस्त 2023। उत्तर बी. 13 जुलाई 2023। प्रश्न, टोल प्लाजा पर सहज क्रॉसओवर प्रदान करने के लिए FASTags द्वारा किस तकनीक का उपयोग किया जाता है? अ. GPS तकनीक, बी. ब्लूटूथ तकनीक, सी. रेडियो फ्रीक्वेंसी पहचान तकनीक, डी. चुंबकीय पट्टी प्रौद्योगिकी। उत्तर सी. रेडियो फ्रीक्वेंसी पहचान तकनीक। प्रश्न, भारत का पहला बूस्टर वैक्सीन जेमकोवैक किस कोविड-19 वेरिएंट को लक्षित करने के लिए डिजाइन किया गया है? अ. डेल्टा संस्करण, बी. अल्फा संस्करण, सी. ओमिक्रॉन संस्करण, डी. बीटा संस्करण। उत्तर सी. ओमिक्रॉन संस्करण। प्रश्न, ओपनएआई के CEO कौन है? अ. विकी चेउंग, बी. जॉन शुल्मैन, सी. ग्रेग ब्रॉकमैन, डी. सैम ऑल्टमैन। उत्तर डी. सैम ऑल्टमैन। QNS, चंद्रयान 3 मिशन को कब लॉन्च करने की योजना है? अ. जुलाई 2023, बी. सितंबर 2023, सी.
दिसंबर 2023, डी अगस्त 2023, उत्तर जुलाई 2023। प्रश्न अग्नि 1 मिसाइल का परीक्षण कहां से किया गया था? अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, बी एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप, ओडिशा, सी श्रीहरिकोटा, आंध्र प्रदेश, डी थुम्बा इक्वेटोरियल रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन, केरल, उत्तर बी एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप, ओडिशा। प्रश्न निम्नलिखित में से कौन सा चंद्रयान 3 का प्रक्षेपण यान है? GSLV मार्क 3, बी PSLV, सी चंद्रयान -2, डी उपर्युक्त में से कोई नहीं, उत्तर GSLV मार्क 3। QNS NVS 1 उपग्रह किस संगठन द्वारा प्रक्षेपित किया गया था? नासा, बी ESA, सी इसरो और डी स्पेसएक्स, उत्तर सी इसरो। प्रश्न शीर्ष 500 वैश्विक सुपर कंप्यूटिंग सूची के 61वें संस्करण में AI सुपर कंप्यूटर ऐरावत को कौन सा स्थान दिया गया था? 61वां, बी 75वां, सी 80वां, डी 55वां, उत्तर बी 75वें। QNS कौन सा संगठन 29 मई 2023 को GSLV F12 नेविगेशन उपग्रह लॉन्च करेगा? नासा, बी ESA, सी इसरो, डी JAXA, उत्तर सी इसरो। प्रश्न LI जियो इंडिया क्या है? अंतरिक्ष में गुरुत्वाकर्षण तरंगों का पता लगाने के लिए एक परियोजना, बी स्पेस टेलीस्कोप के निर्माण की परियोजना, सी ब्लैक होल का अध्ययन करने के लिए एक उपग्रह लॉन्च करने की परियोजना, डी समुद्र की गहराई मापने की परियोजना, उत्तर अंतरिक्ष में गुरुत्वाकर्षण तरंगों का पता लगाने के लिए एक परियोजना। प्रश्न PSLV C-55 क्या है? एक रॉकेट प्रक्षेपण स्थल, बी इसरो द्वारा एक वाणिज्यिक PSLV मिशन, सी एक अंतर्राष्ट्रीय उपग्रह ग्राहक, डी एक रूसी मिसाइल, उत्तर बी इसरो द्वारा एक वाणिज्यिक PSLV मिशन। QNS केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदित राष्ट्रीय क्वांटम मिशन NQM की कुल लागत कितनी है? रु 400.35 करोड़, बी रु 6003.65 करोड़, सी रु 7035.00 करोड़, डी रु 205.35 करोड़, अंश बी रु 6003.65 करोड़। QNS 19 अप्रैल 2023 को G20 का रिसर्च एंड इनोवेशन इनिशिएटिव सभा सम्मेलन कहाँ हो रहा है? मुंबई, बी नई दिल्ली, सी धर्मशाला, डी बेंगलोर, अंश सी धर्मशाला। QNS जुपिटर आईसी मून्स एक्सप्लोरर जूस परियोजना क्या है? गैस विशाल बृहस्पति का पता लगाने के लिए नासा की एक परियोजना, बी बृहस्पति के बर्फीले चंद्रमाओं का पता लगाने के लिए ESA की एक परियोजना, सी बृहस्पति के चंद्रमाओं को उपनिवेशित करने के लिए स्पेसएक्स की एक परियोजना, डी बृहस्पति के चुंबकीय क्षेत्र का अध्ययन करने के लिए इसरो द्वारा एक परियोजना, अंश बी बृहस्पति के बर्फीले चंद्रमाओं का पता लगाने के लिए ESA की एक परियोजना। QNS सुरक्षित समुद्री संचार विकसित करने के लिए DST के सहयोग से भारतीय नौसेना द्वारा किस तकनीक का उपयोग किया जाएगा? कृत्रिम होशियारी, बी ब्लॉकचेन, सी क्वांटम प्रौद्योगिकी, डी 5G, अंश सी क्वांटम प्रौद्योगिकी। QNS किस कंपनी ने तेलंगाना में अपने 3D मुद्रित धवन 2 इंजन का सफलतापूर्वक परीक्षण किया? स्काई रूट एरोस्पेस, बी भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो, सी स्पेसएक्स, डी बोइंग, अंश स्काई रूट एरोस्पेस।
प्रश्न, दूसरे चरण के चुनाव के दौरान निम्नलिखित में से किस राज्य में सबसे कम मतदान हुआ? अ. मणिपुर, बी. राजस्थान, सी. केरल, डी. उत्तर प्रदेश। उत्तर डी. उत्तर प्रदेश। प्रश्न, भारत के रक्षा सचिव कौन है? अ. अजीत डोभाल, बी. गिरिधर अरमाने, सी. राजनाथ सिंह, डी. जनरल अनिल चौहान। उत्तर बी. गिरिधर अरमाने। प्रश्न, 26 अप्रैल 2024 को आयोजित लोकसभा चुनाव 2024 के दूसरे चरण में किस राज्य में निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या सबसे अधिक है? अ. केरल, बी. महाराष्ट्र, सी. कर्नाटक, डी. राजस्थान। उत्तर अ. केरल। प्रश्न, विश्व बौद्धिक संपदा दिवस प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? अ. 1 अप्रैल, बी. 26 अप्रैल, सी. 15 मई, डी. 10 जून। उत्तर बी. 26 अप्रैल। प्रश्न, भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने किस बैंक को नए क्रेडिट कार्ड जारी करने और ऑनलाइन ग्राहक प्राप्त करने पर तुरंत रोक लगाने का निर्देश दिया है? अ. एचडीएफसी बैंक, बी. आईसीआईसीआई बैंक, सी. कोटक महिंद्रा बैंक, डी. भारतीय स्टेट बैंक। सही उत्तर सी. कोटक महिंद्रा बैंक। प्रश्न, किस भारतीय फिल्म को कांस फिल्म महोत्सव के लिए ला सिनेफ श्रेणी में चुना गया है? अ. मुर्गा की भविष्यवाणी, बी. सूरजमुखी सबसे पहले खिले थे, सी. सनफ्लावर वेयर द फर्स्ट वंस टू नो, डी. बुजुर्ग महिला की कहानी। सही उत्तर सी. सनफ्लावर वेयर द फर्स्ट वंस टू नो। प्रश्न, फिल्म सनफ्लावर वेयर द फर्स्ट वंस टू नो का निर्देशन किसने किया था? अ. सूरज ठाकुर, बी. मनोज वी, सी. चिदानंद एस नाइक, डी. अभिषेक कदम। उत्तर सी. चिदानंद एस नाइक। प्रश्न, हम किस तारीख को विश्व पुस्तक और कॉपीराइट दिवस मनाते हैं? ए. 15 अप्रैल, बी. 23 अप्रैल, सी. 1 मई, डी. 8 जून। उत्तर बी. 23 अप्रैल। प्रश्न, किस शहर को 2024 के लिए विश्व पुस्तक राजधानी का खिताब प्राप्त है? अ. पेरिस, बी. टोक्यो, सी. स्ट्रासबर्ग, डी. न्यूयॉर्क। उत्तर सी. स्ट्रासबर्ग। प्रश्न, हाल ही में विकसित सबसे हल्के बुलेट प्रूफ जैकेट का सफल परीक्षण कहाँ किया गया? अ. डीआरडीओ मुख्यालय, नई दिल्ली, बी. आईआईटी कानपुर, उत्तर प्रदेश, सी. टीबीआरएल, चंडीगढ़, डी. इसरो, बेंगलुरु। उत्तर सी. टीबीआरएल, चंडीगढ़। प्रश्न, किस संशोधन अधिनियम ने भारत में पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना की? अ. 42वां संशोधन अधिनियम, बी. 73वां संशोधन अधिनियम, सी. 86वां संशोधन अधिनियम, डी. 91वां संशोधन अधिनियम। उत्तर बी. 73वां संशोधन अधिनियम। प्रश्न, फिडे कैंडिडेट्स टूर्नामेंट जीतने वाले सबसे कम उम्र के शतरंज खिलाड़ी कौन बने? अ. विश्वनाथन आनंद, बी. गैरी कास्परोव, सी. हिकारू नाकामुरा, डी. डोमाराजू गुकेश। उत्तर डी. डोमाराजू गुकेश। प्रश्न, कौन सा दिन विश्व पृथ्वी दिवस के रूप में मनाया जाता है? ए. 21 अगस्त, बी. 22 अप्रैल, सी. 21 दिसंबर, डी. 22 मई। उत्तर बी. 22 अप्रैल। प्रश्न, विश्व पृथ्वी दिवस 2024 का विषय क्या था? अ. प्लास्टिक प्रदूषण समाप्त करें, बी. पारिस्थितिकी तंत्र की बहाली, सी. प्रकृति के लिए समय, डी. ग्रह बनाम प्लास्टिक। उत्तर डी. ग्रह बनाम प्लास्टिक। प्रश्न, 21 अप्रैल 2024 को मालदीव में हुए संसदीय चुनावों में किस पार्टी ने भारी जीत हासिल की? अ. मालदीवियन डेमोक्रेटिक पार्टी एमडीपी, बी. पीपुल्स नेशनल कांग्रेस पीएनसी, सी. मालदीव की प्रगतिशील पार्टी पीपीएम, डी.
मालदीव सुधार आंदोलन MRM। उत्तर बी पीपुल्स नेशनल कांग्रेस PNC। प्रश्न, कुश्ती में पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए कोटा किसने हासिल किया? अ विनेश फोगाट, बी अंशु मलिक, सी रितिका हुडा, डी उपरोक्त सभी। उत्तर डी उपरोक्त सभी। प्रश्न, विनेश फोगाट ने पेरिस ओलंपिक के लिए कोटा सुरक्षित करने के लिए कुश्ती में किस भार वर्ग में प्रतिस्पर्धा की? अ 50 किलोग्राम, बी 57 किलोग्राम, सी 76 किलोग्राम, डी 60 किलोग्राम। उत्तर 50 किलोग्राम। प्रश्न, रोइंग में भारत का पहला पेरिस ओलंपिक कोटा किसने हासिल किया? अ बलराज पंवार, बी विसूरज फोगाट, सी राजेश मलिक, डी दिनेश हुडा। उत्तर अ बलराज पंवार। प्रश्न, बिंदेश्वर पाठक को मरणोपरांत कौन सा पुरस्कार प्रदान किया गया? अ पद्म भूषण, बी पद्मश्री, सी पद्म विभूषण, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। उत्तर सी पद्म विभूषण। प्रश्न, पद्म पुरस्कारों की किस श्रेणी को देश के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कारों में से एक माना जाता है? अ पद्मश्री, बी पद्म भूषण, सी पद्म विभूषण, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। उत्तर सी पद्म विभूषण।